औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इस वक्त होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत पैंतरे बदल बदल कर नए चेहरे से, नए शक्ल से, नए ऐलानात से, नए इक़दामात से आगे आ रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह जो है PTI को चारों खाने चित किया जाए। पहले हमजा शहबाज ने 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया, जिस पर PTI आगे गई और उन्होंने इंतखाबात तक, जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 20 हल्कों पर, उस वक्त तक इस सहूलत को रोक दिया। बहुत अच्छा किया। अब क्या हो रहा है कि बेटे के हाथ से गेम निकल गई तो बाप साहब जो थे वो ज्यादा ही तेज हो गए और अब उनकी बेटी आप ये बात समझने की कोशिश करें कि किस स्टेप से ये मामला चल रहे हैं कि बेटे ने ऐलान किया, उसमें रुकावट हुई, फिर मरियम आई, वो नवीज सुनाती रहती हैं। अब जनाब वजीर आजम साहब ने जो है वो पेट्रोल की नवीज सुना दी है कि वो 1-2 दिन में जो है हातम ताई की कब्र पर लात मारेंगे। और सुना ये जा रहा है, जराए हमारे ये बता रहे हैं कि 30 से 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। क्या खूब इन्होंने सस्ताई की है। जब महंगा करना होता है तो रात के 12 बजे शब खून मारते हैं। आवाम सुबह उठती है तो 200-250 रुपए पेट्रोल होता है। इतना महंगा हो चुका है। वादा इन्होंने किया था कि जैसे ही आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ $1 तो हम सस्ता करेंगे। अब वहां कई डॉलर जो है पेट्रोल नीचे आ चुका है। इन्हें बुनियादी तौर पर उसूलन 100 रुपए या हद से हद ज्यादा 125 रुपए जो है वो पेट्रोल फी लीटर देना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं कंपनसेशन होती है। अगर 30 से 40 रुपए भी देते हैं तो कोई ऐसा बड़ा एहसान नहीं। मगर असल नुकता जो हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं कि कैसे इलेक्शन जो है वो रिगिंग हो रहा है, किस तरह जो है इलेक्शन के हलकों में जो है लोगों को जो है वो उन्हें ब्राइब किया जा रहा है। इससे पहले कप्तान ने अपने जलसे में बताया था कि ये 10-10 हजार रुपए लेकर वोट को खरीद रहे हैं। इसलिए कप्तान ने कहा था कि भले आप पैसे लें उनसे, मगर वोट PTI ही को देना है। अब ये क्या हो रहा है, इस वक्त अदालत उज़्मा, अदालत आलिया, जो भी हमारी अदालतें हैं, उनको चाहिए कि वजीर आजम को वो इस ऐलान से रोक दें 17 तारीख तक। अगर 17 तारीख से पहले ये ऐलान करते हैं तो ये भी ज़िमनी इंतखाबात पर जो है असर अंदाज होने का एक बहुत बड़ा कदम है। अब अगर सूबाई हुकूमत नहीं कर रही है तो वफाक कर रही है। वफाक में किसकी है? बाप की हुकूमत है। और सूबे में किसी हुकूमत है? बेटे की हुकूमत वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बार बार एक चीज बता रहे हैं कि जहां साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि 16 से 18 सीटें PTI ले जाएगी। लेकिन इनकी कोशिश है कि हर सूरत पंजाब की हुकूमत जो कायम और दायम रहे, क्योंकि उसका कायम रहना वफाक की हुकूमत का कायम रहने के मुतरादिफ है, वो उसकी जमानत है। एक बात और हम यहाँ करते चलते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, अक्सर लोगों को ये इतराज होता है कि ये बिल्कुल ही प्रो PTI या PTI की जो है वो हिमायत कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि कौन सी पार्टी अच्छी है जाती तौर पे, कौन सी बुरी है। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि जो मुल्क और कौम के लिए अच्छी हो वो बेहतर होना चाहिए। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या फजल रहमान हो, कोई भी हो, देखना हमने ये होता है बतौर सहाफी कि किसने मुल्क और कौम के लिए अच्छा किया। अब इमरान खान रहे या ना रहे, आए या ना रहे, मगर जो तरीकाकार रजीम का चेंज करने का इख्तियार किया गया था उससे 99% लोगों को इख्तलाफात हैं। ये नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और फजल रहमान का इंतहाई गलत फैसला था। इन्हें चाहिए था कि इमरान खान को उसके 5 साल पूरे करने देते। अब हर बात में रोते हैं कि वो IMF से मुआहिदे कर गया, वो पेट्रोल महंगा करना रोक गया, वो वर्ल्ड बैंक से मुआहिदे कर गया, वो बाहर से ये चीजें कर गया, वो हमारे लिए कांटे बिछा गया, वो हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा गया। आप क्या बच्चे थे? आप क्या फीडर पीते थे? क्या आपको मुंह में चूसनी थी कि आपको पता ही नहीं था? आपको हर चीज का जब इल्म था। आपकी पंजाब में और वफाक में यहाँ पर आपने 30 साल हुक्मरानी की है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 15 साल हुक्मरानी की है। फजल रहमान भी कहते हैं कि एक बड़े सीजन और सीनियर सियासतदान है। तो फिर आप क्यों इस चक्कर में फंस गए? जब आपको पता था कि इमरान खान आपके रास्ते में बारूदी सुरंगे माइंस बिछा गया है जिसे आप कवर नहीं कर सकते, तो आपको आगे ही नहीं आना चाहिए था। सिंपल इज दैट।
तो बात यह है कि जब नून लीग कोई अच्छा काम करती है तो हम डेफिनेटली उसकी तारीफ भी करते हैं। वो अच्छा काम मुल्क और कौम के लिए होना चाहिए, इनके जाती मुफादात, इनके जाती पेटों के लिए नहीं होना चाहिए। IMF ने इन्हें झंडा दिखा दिया। वजीर दाखिला के बयानात देख लें, वो कहते हैं कि IMF ने हमें तिगनी का नाच नचा दिया मगर टका हमें कोई नहीं मिल रहा। हम तो यहाँ ये कहेंगे कि IMF जो कहती है कि अवाम पर टैक्स लगाएं, ये करें, और जो नैब के कवानीन से जो उन्होंने कुछ मामलात मशरूत कर रखे हैं, हमारी ये राय है कि नैब ये कहे कि जिन लोगों पर इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है और ये जो खुद लगे हुए हैं इनके ऊपर डुपर टैक्स लगाकर सारे मामलात इनसे कवर करने चाहिए। IMF पाबंद कर दे कि आप करप्शन की दौलत मुल्क में वापस लाएंगे, आपके ऊपर तमाम केसेस जो हैं वो सारे खत्म होंगे, फ्री होंगे, आप नीट एंड क्लीन होकर हुक्मरान होकर बैठेंगे, जमहूरियत चलाएंगे, फिर हम आपको जो है वो मदद करेंगे और आप पाकिस्तान को जो है वो एक खातिर ख्वाह जो है कर्जा भी दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अवाम से ही कहते हैं कि अवाम कुछ दे। खुर्शीद शाह कहते हैं कि अगर 4 लाख लोग टैक्स नेट में आ जाएं तो मुल्क के हालात बदल सकते हैं। हम ये कहते हैं कि सिर्फ ये हुक्मरान तबका जो ऊपर की सीटों पर बैठा हुआ है, MPA, MNA, सूबाई वुज़रा, वफाकी वुज़रा, वडेरे, जागीरदार, ये जितने भी बैठे हुए हैं, अगर सिर्फ ये लोग टैक्स नेट में आ जाएं और इन्होंने जो कुछ इस मुल्क का, कौम का लूटा है पैसा, जो बैरून मुल्क जायदादें बनाई हुई हैं, सिर्फ वो इस वतन में वापस ले आए तो हम कहीं बहुत आगे निकल जाएंगे और शायद उस वक्त हमें ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक, ना दीगर मुल्कों से हमें किसी से भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात हो रही थी ज़िमनी इंतखाबात की, तो हम आपको बताते हैं कि इंतखाबात से पहले मुल्क में कोई भी ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे वोटर को चंद दिनों का फायदा पहुंचेगा, वो यकीनी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात में मुदाखलत करने के मुतरादिफ है। अब हमजा तो ऐलान करते नहीं, वहां से मरियम साहिबा ऐलान कर देती हैं, इधर से शहबाज शरीफ ऐलान कर देते हैं और वो अवाम को जो है एक फायदा मिल जाता है। लेकिन अवाम ये जान चुकी है, वो इनके असल चेहरे देख चुकी है, उसको मालूम है कि कैसे कैसे करके क्या क्या इकदाम उठाकर हमें किस तरह ट्रैप किया जाता है। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि मुल्क में 18 से 20 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि दैट यू हैव टू प्रोवाइड द फ्री बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। जब आपकी शॉर्टफॉल इतना ज्यादा है तो आप कैसे 100 यूनिट आप फ्री देंगे? आप करें ना 300 यूनिट करें फ्री, फिर तो कोई बात भी बनती है कि चले हर आदमी को फायदा पहुंचेगा। ये कहीं दूर दराज इलाकों में जिन लोगों के घरों में बेचारों में ना फ्रिज है, ना एयर कंडीशन है, ना कहीं पंखे हैं, एक बल्ब टावा टावा सा जलता है, उन बेचारों को आप क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अवाम की आंखों में धूल ना झोंकें। असल जो महंगाई है, यहां से पेट्रोल सस्ता होगा, वहां से दीगर अशिया जो है वो महंगी हो जाएंगी। बहरहाल हालात नए मोड़ की तरफ चल रहे हैं। जैसे पिछली वीलॉग में हमने बताया था कि दूरियां जो हैं खत्म हो चुकी हैं, न्यूट्रल से मामला कहीं ना कहीं मसाइल हल हो रहे हैं और शेख रशीद ने भी दावा कर दिया है कि अक्टूबर में ही इलेक्शन होने हैं। आप जितने हाथ पांव मार लें, जब तक बाकायदा कोई तामीरी और अमली काम नहीं होंगे उस वक्त तक अवाम में पजीराई बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और साथ अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।